वेलकम इन माय शो अदरक वाली चाय बिंदु जैन के संग। चाय चाहे कटिंग की हो या अ कप ऑफ टी हो, चाहे नींबू की हो या ग्रीन टी हो, और चाहे मीठी हो या बिना चीनी की हो, या चाय हो चाय पत्ती और अदरक को ठोक के और चीनी को जरा रोक के, लेकिन चाय अदरक वाली बिंदु जैन के संग इस शो में दोबारा से आपका स्वागत है। और हमारे साथ कौन है ये जानने के लिए हम चलते हैं अपनी आज के गेस्ट की ओर। हमारे इस शो में आज के हमारे गेस्ट हैं अजय कुमार, जो आइकॉन इंफ्रा के एमडी हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे, करते हैं उनसे मुलाकात। हेलो अजय जी। हेलो बिंदु जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। अच्छा अजय जी, कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं, तो पहला क्वेश्चन पूछूं? बिल्कुल। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार है। तो अजय कुमार जी से मैं पूछती हूँ कि अजय कुमार जी कौन है? बिंदु जी, आपने पूछा कि मैं कौन हूँ जी। इंट्रोडक्शन तो आपने दे ही दिया है जी बिल्कुल। लेकिन मैं जो सोचता हूँ, जो जिंदगी का फलसफा है, लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन आपने सुना होगा, और मैं इससे सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि जो मैंने लिखा है इसके बारे में, कुछ पाने के लिए अगर आपने कुछ खो दिया तो पाया क्या? एक चीज खोई और एक चीज पा ली। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है, यानी कि आपको कुछ चाहिए तो कुछ बोइए, तभी आपको कुछ मिलेगा। क्या बात है। तो मैं बोने में विश्वास करता हूँ, खोने में विश्वास नहीं करता। पाने में विश्वास करता हूँ, खोने में नहीं। क्या बात है, बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया आपने। जनरली यही सुनने में आता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन आपने तो मतलब परिभाषा ही बदल डाली बिल्कुल। कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। ग्रेट। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपकी पर्सनैलिटी की 3 स्पेशल बातें वो क्या है जो अजय कुमार को भी अच्छी लगती हैं। अजय कुमार जब शीशा देखते हैं ना, तो वो सोचते हैं अजय कुमार में ये बातें हैं। क्या बात है। बिंदु जी, बहुत टफ क्वेश्चन पूछा है आपने। लेकिन जैसे मैं फौजी हूँ और फौजी रहा हूँ, तो टफ क्वेश्चंस के टफ लोगों को भी झेलने की आदत है। तो सबसे पहली जो मैं क्या हूँ, सबसे पहला तो यह है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। मैंने कभी निगेटिव सोचा ही नहीं अपनी जिंदगी में, हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। दूसरा, ये कभी हार ना मानना जिंदगी में। मैंने बहुत पड़ाव देखे, लेकिन जिंदगी में मैंने कभी हार मानी नहीं, और कभी हार मानना भी नहीं चाहिए। और ये हम लोगों को, मैं फौज में रहा, डिफेंस में रहा, तो ये चीज हम लोगों को सिखाई जाती है। तीसरा एक पॉइंट और है, आपने हमसे तीन सवाल पूछे। तीसरा यह है कि आप कहीं पे भी पहुंच जाए, अपने पुराने लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनको हमेशा साथ लेके चलना चाहिए, चाहे वो जिस पोजीशन में हो। आज मैंने जहां से शुरुआत की थी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई हीरो है तो कोई जीरो है, लेकिन मैं उनको भूला नहीं हूं। मैं उनको आज भी साथ लेके चलता हूं। मतलब आप बैलेंस करके चलते हैं? हमेशा, मैं हमेशा उनको साथ लेके चलना चाहता हूं, और हमेशा साथ लेके चलता हूं। मैं ये तीसरी मेरी क्वालिटी है। आपका एक हाथ हीरो के साथ में रहता है और एक हाथ आपके हीरो के साथ में रहता है? नहीं, हो सकता है कि मेरा एक हाथ हीरो के हाथ में, और लेकिन पूरा शरीर मेरा जीरो के साथ रहता है, कि मैं उसको अपने साथ लेके आगे बढ़ाना चाहता हूं। बहुत जी। अच्छा अजय जी, एक चीज बताइए, आपकी पर्सनैलिटी की कौन सी 3 बातें ऐसी हैं जो आपको लगता है अजय कुमार के अंदर नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बिंदु जी, फिर एक टफ क्वेश्चन। बिल्कुल। मेरे को जो लगता है मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मेरी वाइफ भी कहती है, मैं कभी कभी बहुत सारी चीजें टालता हूँ। अच्छा, मतलब मिस्टर टालू राम है आप? हमेशा नहीं, कभी कभी। अच्छा। और वही चीज कभी कभी मेरे को नुकसान पहुंचा देती है, और मेरी वाइफ ने हमेशा बोला है कि टालने वाली आदत अपनी छोड़ दो। कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूवमेंट करने की। तो एक तो मेरे अंदर ये कमी एक बात हो गई मिस्टर टालू राम। दूसरा क्या है कि मेरे को गुस्सा बहुत आता है। मिस्टर क्रोध राम। तो वो जो गुस्सा आता है, वो कोशिश बहुत करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, दवा भी खाता हूँ, लेकिन
कोशिश करता हूँ कि गुस्सा ना आए, अपने को शांत रखने की कोशिश करता हूँ, और कई बार मैं अपना नुकसान भी उसमें करा लेता हूँ। क्रोध तो देखिए सबसे बड़ा दुश्मन है, नो डाउट। तो एक उसको भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इम्प्रूव कर लूँ। और तीसरा क्या था, मैं पहले बहुत पढ़ा करता था। अच्छा, पढ़ाकू, मिस्टर पढ़ाकू। तो पढ़ा करता था, और अब जैसे जैसे बिजी होता जा रहा हूँ, पढ़ने की आदत मेरी कम होती जा रही है। लेकिन मैं सोचता हूँ ये भी मेरे अंदर एक कमी है। अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूँ, मेरी नॉलेज बढ़ेगी। आज भी मैं पूरा अखबार बिना, जैसे लोगों की लैंग्वेज में बोले तो बिना चाटे उठता नहीं हूँ। उसके लिए भी घर में पत्नी से डांट पड़ती है, मिस्टर चाटूरा जी। लेकिन पढ़ने की जो मैं पहले बहुत सारी किताबें पढ़ता था, जब एक किताब शुरू कर देता था तो जब तक खत्म नहीं हो जाती थी मैं नहीं छोड़ता था। वो आदत कहीं ना कहीं मेरे अंदर कम होती जा रही है, और उसको मेरे को इम्प्रूव करना है। और मतलब आप फिर से आप चाहते हैं कि आप पढ़ने लगे, क्योंकि स्टडी में आप बैठे। पूरी जिंदगी भर आदमी कुछ ना कुछ सीखता है, और किताबें एक बहुत अच्छा साथी होती हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, भविष्य से लेके और आपके पास तक हर चीज, आपके इतिहास से लेके भूगोल तक सिखाती हैं, और हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल एग्रीड। और अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन वापस आके अजय जी से हम जानेंगे कि उन्होंने जीरो से हीरो बनने तक का सफर कैसे तय किया, क्या मुश्किलें आई, किन प्रॉब्लम को उन्होंने फेस किया। वेलकम अगेन इन माय शो अदरक वाली चाय बिंदु जैन के साथ। आप एविएशन इंजीनियर थे और अब आप रियल एस्टेट में हैं, तो कैसा रहा आपका ये सफर? बिंदु जी, एक क्वेश्चन मेरे से बहुत लोग करते हैं जी, कि आप डिफेंस में रहे और कैसे बिजनेस में आ गए। बिजनेस वो भी रियल एस्टेट का, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जी, तो बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, डिफेंस में भी मैं इंजीनियर रहा, और जो इंजीनियर होता है उसकी एनालिटिकल पावर बहुत ज्यादा हो जाती है। और आप कहीं भी जाएं, जैसे शिव खेड़ा जी ने कहा है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी लाइफ में केवल 20% काम आती है, बाकी 80% जो है काम नहीं आती। तो मैं इंजीनियर रहा, बिजनेस माइंडेड रहा, और डिफेंस से आने के बाद मेरे को फाइनेंस सेक्टर बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट और सारे एग्जाम पास किए, और वहाँ पे भी इंश्योरेंस और एमफी ARDA सब पास किया, वहाँ भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट जो हमारी रियल एस्टेट की है वो उभर रही है और बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है और एक अच्छा बिजनेस हो सकता है, तो मैंने वहाँ से स्विच किया, क्योंकि मेरे पास अच्छे क्लाइंट भी थे, क्लाइंट बेस भी था। और अगर आप किसी का पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उस पोर्टफोलियो में एक पोर्शन आपका रियल एस्टेट का भी होता है। तो मैं किसी भी काम करने से पहले उसको पहले सीखता हूँ। तो पहले मैंने फील्ड में काम किया 5-6 साल, उसके बाद जाके मैंने अपनी कंपनी खोली, और आज हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इंजीनियर होने का फ़ायदा मिल रहा है, डिफेंस में होने का फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि मेरे को डिसीज़न लेने में हम लोग जल्दी ले पाते हैं। क्योंकि जब हम एविएशन इंजीनियर हैं और डिफेंस में रहते थे तो ये डिपेंड करता था कि हम कितनी फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, तभी हम लोगों को वहाँ पे डिफेंस में एविएशन ब्रांच मिली थी। और आज भी मैं डिसीजन बहुत फास्ट लेता हूँ। अगर हमारे कोई भी बात आ जाती है, चाहे वो गलत डिसीजन हो चाहे अच्छा डिसीजन हो, लेकिन मैं डिसीजन लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिसीजन ही नहीं लेते, उनको डर लगता है मेरा डिसीजन अच्छा होगा या बुरा होगा। मैं इस पे नहीं सोचता, मेरे को मालूम है कि मैंने एनालाइज कर लिया है, तो 80 से 90% मेरे डिसीजन
सही होते हैं। वो और एक बात कही जाती है ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो जब आप मैदान जंग में जाएंगे ही नहीं तो आप गिरेंगे कैसे? तो सही बात बोली आपने, और मैं डिसीजन फास्ट लेता हूँ, और आज इसी वजह से हम लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं। जहाँ पे नोटबंदी के बाद बहुत सारे लोगों के बिजनेस डाउन हुए हैं, और आज हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ऊपर वाले की दुआ से और आप लोगों की दुआ से। चलिए, कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस भी आपको। थैंक यू। कि आपका बिजनेस और अच्छा चलता रहे। बस तो एक यही रीजन था, मैं आ गया इसमें, और एक अच्छा हम लोग कर रहे हैं। आप बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं जी। सोते जागते आप सपने भी देखते हैं। बिल्कुल। कभी आपके सपने टूटे भी होंगे और आप बहुत हताश हुए होंगे। मेरी वाइफ का नाम ही सपना है, तो उसको दिन भर देखता हूं। तो नहीं, उन्हें देख के तो आप हताश नहीं होते, उन्हें देख के तो आपको एनर्जी मिलती है, आप एनर्जाइज होते हैं। लेकिन आपके जो सपने टूटे होंगे और हताशा जो आपके हाथ में लगी होगी, कभी कभी तो आपको ये लगा होगा जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ लुट गया, कुछ आपके बस में रहा ही नहीं। तो उन स्थितियों को आपने कैसे फेस किया? बिंदु जी, मैंने बचपन से ही स्ट्रगल करना सीखा है। मैं जब छोटा था, हाई स्कूल में था, तो मेरे पिताजी रेलवे में थे, और किसी कारणवश किसी से झगड़ा कर लिया तो सस्पेंड हो गए थे। अच्छा। तो हाई स्कूल में भी मेरी जो मदर थी, उस समय उन्होंने अपने पायल बेच के मेरे हाई स्कूल का फॉर्म भरा, और मैंने हाई स्कूल पास किया। इसी तरह से इंटर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, और साइकिल बेचनी पड़ गई थी मेरे इंटर की बोर्ड की फीस देने के लिए। अच्छा। इस तरह से मैंने पढ़ाई की, और इंजीनियरिंग के लिए इतने पैसे पापा के पास नहीं थे कि मैं इंजीनियरिंग का एग्जाम देता, तो मैं डिप्लोमा करने चला गया, और फर्स्ट बैच था कंपटीशन का, और मैंने जो ब्रांच मांगी थी और जो कॉलेज मांगा था मेरे को मिल गया। उसके बाद मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद मैं नेवी में चला गया। नेवी में जाने के बाद बहुत अच्छी लाइफ रही, क्योंकि पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी, हम आराम से खर्च करते थे। फैमिली लाइफ भी अच्छी चल रही थी। नौकरी करने के 5 साल बाद मेरी शादी हो गई। उसके बाद रिटायरमेंट से थोड़ा पहले कि मैंने सोचा चलो हम अपने को सेटल करते हैं, तो हमने कोचीन में साउथ इंडिया में नेवी में रहते हुए एक रेस्टोरेंट खोला। अच्छा। और उस रेस्टोरेंट में भी हमको लॉस हुआ, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता था। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। आप जॉब में थे? मैं जॉब में था, तो फिर मैंने बीच में उस बिजनेस को छोड़ दिया और लॉस हो गया। उसके बाद मैं लखनऊ आ गया। कंपलसरी रिटायरमेंट लेके? कंपलसरी जो हम लोगों का बॉन्ड होता है, उसके बाद हमने रिटायरमेंट लिया 15 ईयर्स का। और यहाँ आने के बाद मैंने फाइनेंस मार्केट में पढ़ाई की, और वहाँ पे एक अच्छा मुकाम प्राप्त किया। लेकिन कोई मेरे साथ ऐसा था जिसने मेरे को धोखा दे दिया, और मैं -40 लाख के कर्जे में आ गया। 40 लाख? यह कौन से ईयर की बात बता रहे हैं? ये 2003-2004 की बात है। और मैं बहुत लॉस में आ गया, और मेरा मकान था वो बिक गया। मेरे जो पोस्ट ऑफिस में पैसे मैंने रिटायरमेंट के बाद रखे थे वो खत्म हो गए। वाइफ का जेवर बिक गया। मैं बच्चों की फीस नहीं दे पाया, उनको जहाँ पढ़ाना। शायद ऐसा सिचुएशन भी थी कि ग्रोसरी तक खरीदने के लिए नहीं पैसा नहीं था। राशन वाले ने बोला मैं राशन नहीं दे सकता। हाँ। और इधर मकान मालिक ने बोला आप मकान खाली कर दो। बेटी का निफ्ट में हो गया था हैदराबाद में, फीस नहीं दे पाया, और उसको मैंने दूसरी पढ़ाई कराई। लेकिन जिंदगी में फौज ने हमको टफ रहना सिखाया है, कभी हार नहीं मानी। उतनी ही मेहनत से मैं रिबाउंड करता था। आपने शुरुआत मैं फिर से मैंने रिबाउंड किया। जिनको मेरे को पैसे देने थे, मैंने उनसे कहा कि आज मैं पैसे आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन जब हो जाएंगे दे दूंगा। जिनका उधार था। हाँ, मैंने कहा मेरी जगह कोई होगा सुसाइड कर लेगा तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, या मैं भाग जाऊंगा तब भी पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन ईमानदार हूँ, पैसे दूंगा। मैंने एक आदमी के सबके पैसे दिए, सबके लोन आपने दे दिए। मैंने रात दिन काम किया, और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, लेकिन वो दिन मैं भूलता नहीं। अच्छा, आज का आपका जो मुकाम है, आपकी फ्लीट में कितनी गाड़ियां हैं? आज हम लोगों के पास कम से कम 10 गाड़ियां होंगी। उस समय मेरे पास 2 गाड़ी थी, मैंने दोनों गाड़ी बेच दी थी। मैं स्कूटर पे आ गया था। 7-8 साल मैं स्कूटर पे चला। उसी बीच मैंने एक मनी मंत्रा नाम की कंपनी खोली। मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई, मैं फिर से डिप्रेशन में आ गया, और सब कुछ 8-9 साल बिल्कुल खराब होते चले गए। और मेरी जगह कोई होता तो शायद सुसाइड कर लेता, लेकिन आपने नहीं किया। आप हिम्मत के साथ आप खड़े रहे, और आज अजय जी उस मकाम पर हैं
जिसे पहुंचने के लिए लोग सोचते हैं। आज के युवा जो है वो थोड़ी बहुत भी अगर उनकी परेशानी आती है, छोटी सी भी फेल्योर आती है, तो तुरंत सुसाइड की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन सीखिए अजय कुमार जी से, जिनकी जेब में शायद पॉइजन के लिए भी पैसा नहीं था, और आज अगर हम इनकी साइट पे जाते हैं जहाँ पे ये प्लॉटिंग करते हैं, तो वहां खड़े होके अजय कुमार जी कहते हैं, बिंदु जी जहां तक आपकी नजर जा रही है वो जमीन हमारी है। ये थे अजय कुमार जी हमारे साथ, जो आइकॉन इंफ्रा के एमडी हैं, और इन्होंने कितनी मुश्किल का सफर तय किया और अपने सफर को बहुत ही ज्यादा सक्सेस में बदल दिया। तो बस इसके साथ आपसे ओके बाय बाय टाटा। अजय जी चले मिलूंगी फिर अगले एपिसोड में। हमारे गेस्ट होंगी, देखिएगा, इंतजार कीजिएगा कौन होंगे हमारे गेस्ट। तब तक के लिए टेक केयर।